हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बच्चे के हाथ से मोबाइल लेके उसके हाथ में मैगजीन देनी है, बच्चे के हाथ से गेमिंग फोन्स लेके उसके हाथ में मैगजीन देनी है, वो बहुत ही कम है। अब ना तो इसमें मैं गलती पूरी तरह से उन बच्चों को ठहराऊंगा और ना एजुकेशन सिस्टम की। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सबका मिला जुला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेके आया हूं जिनको वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके समझेंगे जो इस फेज से गए हुए हैं। मैं 9 साल से टीचिंग के फील्ड में हूं और मैंने लगभग 2000 से 2500 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। और आज मेरे ट्रेन किए हुए कुछ स्टूडेंट्स एनडीए, आईएमए और एयरफोर्स एकेडमी में पहुंचे हुए हैं। इनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट्स नर्सिंग सर्विस के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, बट मैंने एक बात बोली, अगर आपने ध्यान सुना होगा, मैंने बोला होगा कुछ स्टूडेंट्स, जबकि मैंने 2-2,500 बच्चों को ट्रेन किया है। इन बच्चों का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। अब ना तो इसमें मैं गलती पूरी तरह से उन बच्चों को ठहराऊंगा और ना एजुकेशन सिस्टम की। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सबका मिला जुला रहा है। कहीं ना कहीं हम सब जब इस फील्ड में आते हैं और जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेजर फोकस जो रहता है वो एकेडमिक्स के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि हम सबका फोकस मार्क्स स्कोर करना और एग्जामिनेशन क्रैक करने के ऊपर रहता है। हमारा कभी भी फोकस स्किल डेवलपमेंट पे रहा ही नहीं। आज तक मैंने जितने भी बच्चे डील किए हैं उसमें से मैं 90% बच्चे बोलूंगा वो उनका फाउंडेशन और उनका बेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रहता है। एकेडमिक्स के टर्म में नहीं, स्किल डेवलपमेंट के टर्म में भी ऑलराउंड पर्सनैलिटीज कहीं ना कहीं यहां से गुम होती जा रही हैं। अब उसके लिए हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, उससे बेटर है हमें खुद ही इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से यहां एक स्किल प्रोग्राम लेके आया हूं जिसमें मैं फाउंडेशन लेवल से 6th, 7th और 8th से सिर्फ 31 बच्चों को लूंगा। यहां पे एंट्री पूरी तरह से एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होगी, जहां पर आपको आपके स्कूल के नंबर्स के बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा। यहां पर 90% लाने वाला बच्चा आउट हो सकता है और 60% लाने वाला बच्चा हमारे कोर्स के अंदर जगह पा सकता है। अब रहती बात है कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। इस कोर्स में हम देखिए, आप सभी का बच्चा नॉर्मल कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ता ही होगा। आजकल सब लोग भेजते हैं 6 से ही, क्या बच्चों को 1st से भेजना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ट्यूशन पढ़ ही रहा है, कोचिंग पढ़ ही रहा है, तो आप कुछ ऐसा करिए जिसमें उसकी स्किल भी डेवलप हो, ताकि उसको पता लगे कि आगे उसको लाइफ में क्या करना है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका एम है। तो यहां मैंने अपनी एक्सपर्ट फैकल्टीज को स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड में उनको सीधा एडवाइस किया हुआ है कि वो बच्चे की सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, उसकी स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें। आजकल के बच्चों को मोबाइल का एक ऐसा एडिक्शन हो गया है जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। हमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमने बच्चे के हाथ से मोबाइल लेके उसके हाथ में मैगजीन देनी है, बच्चे के हाथ से गेमिंग फोन्स लेके उसके हाथ में मैगजीन्स देनी है। जितने बच्चे की स्किल डेवलपमेंट होगी उतना उसके लिए बेटर है। यहां एकेडमिक्स के साथ साथ हम बच्चे को रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशंस, स्टोरी राइटिंग और इस तरह की चीजें भी कराएंगे, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और बाय द टाइम वो 6th में आता है तो 6th क्लास में एकेडमिक के साथ हम उसे 2 एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाएंगे। 7th में जाएगा, एकेडमिक्स के साथ उसकी पढ़ाई के साथ हम उसे और 2 स्किल्स सिखाएंगे। 8th में उसे अलग स्किल सिखाएंगे। और मैं एंश्योर करूंगा कि ये जो मेरे जो 31 जेम्स हैं, 31 बच्चे हैं, ये थ्रू आउट 6 से लेकर 11 तक इनको अलग से डील किया जाए। यानी ये जो हमारे सीनियर ग्रुप के बैचेस बनते हैं 11th, 12th के, इनको इसमें मर्ज नहीं किया जाएगा। इन बच्चों को पहले से अलग किया जाएगा। साफ सीधी बात है, जिस चीज को आप स्टार्टिंग से ट्रेन कर देंगे वो अच्छी तो बनेगी ही। एक घड़ा होता है, अगर उसको शुरू से ही हम प्रॉपर वे में मोल्ड करना स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली अच्छा ही बनेगा। हाँ, लेकिन अगर हम उसे ओपन सराउंडिंग में छोड़ देते हैं, उसकी खुद की बस पे छोड़ देते हैं, तो वो नहीं अपनी प्रॉपर शेप ले पाता। हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमने जो भी बच्चे को ट्रेन करना है, हमने उसको इतना बिजी रख देना है, इतना बिजी रख देना है कि उसको फालतू डिस्ट्रैक्शन की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। इन 31 बच्चों के लिए जो टेस्ट होगा मैंने पहले बता दिया है, पूरी तरीके से पर्सनालिटी बेस्ड होगा। अब मैं आपको बताता हूं फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पॉपुलेशन बहुत तेज रेट से बढ़ रही है और हम में से मैक्सिमम लोग जो सोचते हैं वो सर्विस क्लास के बारे में सोचते हैं। तो आने वाले टाइम में जॉब स्कैर्सिटी का होना आम बात है। आने वाले टाइम के आप अभी देख सकते हैं जॉब कितनी कम हो गई है। जॉब सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो एकेडमिक के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि एकेडमिकली आप अगर डेवलप हो जाएं वो इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सिर्फ आपके एकेडमिक फोकस नहीं करते हैं। वो ये फोकस करते हैं कि आप एकेडमिक प्रॉब्लम को कितनी जल्दी, कितने सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप क्लास 1 जॉब की बात करते हैं तो आपको इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ऐसी स्टेजेस फेस करनी होती है। यहां पर एकेडमिक स्किल्स आपकी हेल्प नहीं कर सकती और आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब सुनिए, यहां जो हमारी 31 सीटें हैं, इसमें से जो हमारी 30 सीटें हैं, ये है बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के लिए जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हैं और कुछ लिमिटेड अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी एक सीट है, ये ऐसे बच्चे के लिए है जो बिल्कुल भी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से लेकर 12 तक उस बच्चे को हम लेके चलेंगे अपने साथ।
एक और डाउट जो मुझे काफी कुछ लोगों से सुनने मिला था वो ये था कि अगर वैकेंसी जनरेट होती है तो क्या, अगर इन बिटवीन किसी एक क्लास से जाने पे अगली क्लास में वैकेंसी जनरेट होती है तो उसके लिए हम बच्चे को फिर से हायर करेंगे, हम उसके लिए नया बच्चा लेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं ये बच्चे हमारे पूरे अलग रहेंगे, इनको हम 6 से लेकर जो 6 वाले हैं हमारे ट्रेन किए वही 7th में जाएंगे, वही 8th में जाएंगे, वही 9th में जाएंगे। आप 1 साल के अंदर इन बच्चों में और जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये करने के पीछे मेरा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये था, जब मैंने यहाँ बच्चों को ट्रेन किया मेरे पास इतने बच्चे आए तो कुछ मेरे बच्चे उसमें से ऐसे थे जिनको मैंने बस थोड़ी सी गाइडेंस दी एंड दे वर एबल टू गो थ्रू। किसी ने एनडीए निकाल दिया, किसी बच्चे ने एफकैट निकाल दिया, कोई लड़कियां हैं वो एमएनएस में चली गई। तो मुझे लगा बच्चों में पोटेंशियल है, बस कम क्यों निकल रहे हैं? कम इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज से ग्रूमिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। वरना आने वाले टाइम में आपका बच्चा मोबाइल फोन और अदर डिस्ट्रैक्शन को लेकर इतना एडिक्टेड हो जाएगा उसको अपने करियर के बारे में कुछ पता नहीं होगा, जैसे कि आमतौर पर आज हो भी रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में 2020 की एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें आप लोगों को समझा देता हूं। उसमें क्या है, अब स्ट्रीम सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बच्चे को 9th क्लास से अपने सब्जेक्ट खुद से पिक करने होंगे। क्या आप जानते हैं आज की डेट में बच्चा आज 10th क्लास में, मेरे पास ऐसा बच्चा भी है जिसने 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए थे और वो भी कंफ्यूज था मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो क्या एक 8th क्लास का बच्चा ये अपने लिए प्रॉपर सब्जेक्ट डिसाइड कर पाएगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पूल लेना चाहिए, फिजिक्स लेनी चाहिए, केमिस्ट्री लेनी चाहिए, मैथ लेनी चाहिए? वो नहीं डिसाइड कर पाएगा। तो इसलिए भी मेरे को मोटिवेशन आया कि हमें 6th क्लास से प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए ताकि बच्चे को अपना जो इंटरेस्ट है, जो कंसेप्ट है वो माइंड में क्लियर हो और वो पहले से एक तरफ ओरिएंट होकर चले और बाद में उसे प्रॉब्लम ना आए। इस कोर्स के लिए जो रजिस्टर करने की नंबर लाइन है वो एक्टिव कर दी गई है और वो नंबर नीचे आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। आपको उस नंबर पे जाके या तो आप कॉल कर लीजिए या आप उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने बच्चे की जाने वाली क्लास जिसमें वो अप्रैल 2021 में जाएगा वो क्लास और उसका नाम वहां पर रजिस्टर करवाना है। बाकी जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी जाएगी बाय द मीडियम ऑफ व्हाट्सएप और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, या फिर आपको कॉल कर दिया जाएगा, आपको टेस्ट की शेड्यूल इन्फॉर्म कर दी जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।